सतसाई भगत जी, सत्साई जी सत्सा। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम भगत जी अतगल दास है। कहाँ से आए आप? ग्वालियर मध्य प्रदेश से। परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा कब लिया आपने? भगत जी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली, संकल्प दीक्षा से। अच्छा, आपने उनका ज्ञान सुन के, सत्संग सुन के संकल्प लिया। आपने केवल अभी तक मतलब संकल्प नाम दीक्षा ही ली है। तो सात संगतियों में आप जी कब से आ रहे हैं? सात संगति में भगत जी हम 2021 से आ रहे हैं। आपको ये कैसे पता चला? भगत जी पहले हमें सत्संग सुनते ऐसे अचानक ही मालिक के सत्संग आ गए, तो सत्संग सुने 2 महीने के करीबन। 2 महीने के बाद ऐसी प्रेरणा हुई मालिक की कि सेंटर से नाम लो, आत्मा पर रुका नहीं गया। तो फिर गए, तो हमारे भगतमती के डिलीवरी होने वाली थी। तो सत्संग सुन सुन के अपन को इतनी तो जानकारी होगी कि ये चीज़ अपन को नहीं करना है। तो उनके लिए कुछ बंद वैसे था ना, नायते वगैरह अंते करवा रखा था। तो मैंने कहा ये तो नहीं करना, लेकिन अपन सेंटर तो देख ही आओ। तो सेंटर पे गए, तो फिर वहाँ देखे आए, पुस्तक वगैरह भी लाए ज्ञान गंगा की। फिर मैंने कही बाद में देखें, फिर आपका वीडियो आ गया था। तो मैंने कही ये तो गलत है सारा, ये गुरुजी के आदेश से नहीं है। फिर अपन ने सन 2021 में जब प्रगट दिवस से बाद में मालिक से संकल्प किया, फिर पहली सात संगति अपन ने जॉब नहर में मंडा गांव में की थी। फिर उसके बाद दीपावली पे सात संगति थी। फिर ऐसे ऐसे ही सात संगति में जाते रहे, मालिक के ज्ञान दाता से अपनी भक्ति करते हैं। और जो भी मर्यादा परमात्मा ने सत्संगों के आधार से बता रखी हैं, उनको सभी को निभाने के प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। जो भी कोई गलती होती है मालिक से हम क्षमा मांगते हैं कि मालिक ऐसी कोई गलती ना बने जिससे हम आपसे दूर हो जाएं। तो यही भगत जी। तो आपने संत रामपाल जी भगवान का ज्ञान सुन के, सत्संग सुन के, और फिर आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा खोले गए नामदान केंद्रों पे जाने की आपने सोची कि चलो नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि नाम तो मैं अपने गुरुजी से लूँगा उनके जेल से आने के बाद में। लेकिन आप वहाँ पे देखने की इच्छा से गए कि देख के आता हूँ एक बार क्या है क्या नहीं है। क्या है तो और नाम दीक्षा जब आएंगे गुरुदेव तो मैं उस समय लूँगा उन्हें। तो अब आप सात संगति से आप जुड़े हैं, तो सात संगति से जुड़ने के बाद में अब आप अपने घर पे गुरुदेव को भोग लगाते हैं? हाँ जी, हो जी। जब भी मिलता है अपन को 8 दिन में 10 दिन में, तो परमात्मा को छोटी आरती से भोग लगाते हैं। भोग की छोटी आरती के साथ में हलवे राम का भोग लगाते हैं? हाँ, हलवे राम का भोग लगाते हैं छोटी आरती के साथ में। और हमारी भगतमती भी थी, तो छोटा बच्चा भी है, तो उन्होंने भी अभी संकल्प ले लिया है। तो वो भी सत्संग सुनती रहती हैं और मर्यादाओं को लेकर काफ़ी दृढ़ है। अभी उनकी बहन की शादी हुई थी, तो उनमें उसी में नहीं गई थी, क्यों मैं नहीं गया तो वो नहीं गई थी। और हमारे घर में भी शादी हुई थी भैया के लड़के की, बड़े भैया के लड़के की। तो हम उसी में नहीं गए थे। घर में भी शादी थी, हम पास में ही तल्ला टेंट लगा था, तो उसी में भी नहीं गए थे। लेकिन उधर जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सतनाम तक, सारनाम तक ले रखा है, 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, वो लोग भी शादियों में आना जाना मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे सारे रंग ढंग उनके जगत वालों की तरह। वो भगत जी ऐसा है ना, वो मालिक के ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे और देखा दाखी में चल रहे हैं। वो कुछ मर्यादा ये देख रहे हैं कि भाई जहाँ अपन को छूट मिल रही है कि अपनी बच्चे की शादी कैसे होगी, अपने मतलब और कैसे काम होंगे, वो देख रहे हैं। ये नहीं देख आत्मकल्याण का नहीं देख रहे हैं कि अपना आत्मकल्याण किससे होगा, गुरुजी की मर्यादा में रह के होगा कि अपना ये संसारिक काम तो अपन पहले ही कर रहे थे, ये तो है ना। तो वो इसी वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं और कुछ मर्यादा को टूट जाने से मालिक की उन पर रजा नहीं है, मतलब उनको अंदर से वो हिम्मत नहीं हिम्मत मिलती। नहीं मिल पा रही है ना। तो आप अपने घर में जो आपने दरबार लगा रखा है, दरबार में आप जी फोटो किसकी रखते हैं? केवल अपने गुरुजी की, गुरु भगवान की रखते हैं। क्यों? गुरुजी तो सत्संग में कहते हैं कि कबीर जी भगवान है। परमात्मा कहते हैं सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन नम एक। तो सतगुरु तो कबीर जी थे ना, क्योंकि वो सतगुरु बन के आए थे। आज के समय में जो प्रकट हैं वही तो सतगुरु है, जिससे अपने नाम दीक्षा मिलेगी परमात्मा से हमें। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि शास्त्रों के अनुसार और परमात्मा के विधान के अनुसार
ये इस कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में स्वयं वो कबीर परमात्मा ही सतगुरु बन के आता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। और गुरु जी की भक्ति करने से वर्तमान में जो गुरु है, जो प्रेजेंट में है, उन्हीं को परमात्मा मान के उनकी भक्ति करने से ही हमारा मोक्ष हो सकता है। उन्हीं की परमात्मा की वो भक्ति करने से ही मोक्ष होगा। तो आपके घर पे जो दरबार है, क्या वहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाली जो कबीर जी की फोटो है वो नहीं है? कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपने उसको लगा ही नहीं फोटो को? नहीं, पहले मैं जब जैसे संकल्प लिया था मालिक का, तो मैं फ़ोटो निकलवा के लाया था, क्योंकि फ़ोटो तो अपन पहले उपलब्ध नहीं थी। तो निकलवा के लाया तो उसमें एक तरफ गरीबदास जी की, एक तरफ एक और फ़ोटो थी। तो फिर मेरे को जानकारी हुई साध संगति के द्वारा, तो फिर मैंने वो फ़ोटो दूसरी फ़ोटो निकलवा ला, वो घी लगा के स्वाहा कर दिए। अच्छा, तो बाकी जो भाई बहन हैं जो नाम दीक्षा लिए हुए हैं, काफ़ी दिनों से संत रामपाल जी की संगति कर रहे हैं, और जो 50% भगत हैं, 50% जगत हैं, तो उन भाई बहनों को आप जी क्या संदेशा देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो खाली अभी संकल्प नाम दीक्षा में हैं, आपने तो बहुत सारे वो नियम, वो मर्यादा जो आज 20 साल से संत रामपाल जी से नाम लेके भी लोग नहीं निभा पा रहे, ब्याह शादी में आना, रिश्तेदारियां निभाना, फालतू में अपना समय बर्बाद करना, अपनी मर्यादा तोड़ना, और आपने वो सभी चीज़ें आपने छोड़ दी है, आपके परिवार ने भी छोड़ दी है। आपके खुद के परिवार में शादी थी, आप जी वहाँ भी नहीं गए कि कहीं कोई मर्यादा मेरी टूटे, मेरे भगवान मेरे से वो जो है नाराज़ ना हो जाए। तो ये सोच के, और वैसे भी शादी विवाह में सिवाय शोर शराबे के, सिवाय मर्यादा खंडन होने के, और तो कुछ वहाँ पे जो है मिलता ही नहीं है। तो उन भाई बहनों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे कि भाई देखो, हम तो अभी संकल्प दीक्षा में हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, और आप लोग तो 20-20 साल पुराने, 15-15 साल पुराने, सारे आपको नाम मिल गए, उसके बावजूद भी आप लोग भक्ति और भगवान को ना पहचान के उन्हीं कर्मों में जो है आप जी लगे हुए हो। आप भक्तों को भी आप खुश करते हो, जगत को भी आप खुश करते हो, दो नाव की आप सवारी में हो। तो उन भाई बहनों को आप जी क्या समझाना चाहेंगे? बाबा जी, मैं समझा तो कुछ नहीं पाऊँगा, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भाई जब अपन परमात्मा से जुड़े हैं और अपन को जगत से अच्छा ज्ञान लगा और कल्याण का मार्ग मिला है, तो भाई अपने सही तरीके से लगो, क्योंकि क्या तो जगत के ही हो जाते हो, अपन जगत के तो तुम रहे नहीं, तो फिर भगती बनो ना पक्के। क्यों आप ऐसे मतलब दोगले, मतलब फिर तो इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटक जाओगे। भगत जी के कहने का मतलब है कि दो नाव की सवारी करके हमारी हालत जो है वो सती के जैसी हो जाएगी। सती जो भगवान शंकर की जो पत्नी थी, क्योंकि पहले तो उसने अपने माता पिता से झगड़ा करके, अपने माता पिता की बात ना मान के, अपनी मन मर्जी से शंकर भगवान के साथ में उसने लव मैरिज कर ली, अपने बाप के घर को छोड़ दिया और शंकर जी के साथ आ गई। फिर रामचंद्र जी की जब परीक्षा लेने का समय आया, तो शंकर भगवान की बात भी नहीं मानी, जाके रामचंद्र जी की परीक्षा लेने चली गई सीता जी का रूप बना के। और फिर शंकर जी को पता चला तो उसने कह दिया कि मैं तुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है, ना तो माता पिता की बात मान के वो माता पिता की रह पाई, ना फिर अपने पति की बात मान के अपने पति की रह पाई, और अंत में फिर हवन कुंड में जल के वो अकाल मृत्यु को जो है वो प्राप्त हुई। तो भगत जी का कहने का मतलब है कि एक तरफ तो हमने भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए हमने दुनिया छोड़ दी, हमने रिश्तेदारियां हमने छोड़ दी, रिश्तेदारियों से हमने अपना नाता तोड़ लिया, जगत वालों से तोड़ लिया, हम उनकी बुराई मोल लेके बैठ गए। और अब इस मार्ग में आने के बाद में इस भगवान के साथ भी हम गफलत कर रहे हैं, हम धोखा कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सती वाली हालत हो जाए, ना घर के ना धोबी के घाट के कुत्ते बन जाएं फिर हम। तो भाई के कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग समझो, आप तो बहुत ज़्यादा ही पुराने भगत हो, आप लोगों से तो हमारे को शिक्षा लेनी चाहिए। और जब आपके वो कर्म देखते हैं तो हम तो मतलब ये खुशी मनाते हैं कि परमात्मा आपने कैसे हम नीचों को इतनी जल्दी आपका ज्ञान समझा दिया, आपका विधान समझा दिया। तो भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।